Hello friends, welcome back to another horror and spooky video. इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को बहुत ही डरावनी स्टोरी सुनाने वाले हैं. Without any further ado, let's get started. ये कहानी उन 4 दोस्तों की है जिनके साथ ये घटना घटी और उनका जीवन पूरा हिल सा गया. तो आइए जानते हैं कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उनका पूरा का पूरा जीवन एकदम तहस नहस हो गया. मुंबई में रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्तों साहिल, रवि और विजय के साथ बाहर शिमला जाने का प्लान बनाती है. तो वो चारों दोस्त तैयार हो गए शिमला जाने के लिए, वहाँ पे घूमने के लिए. अगले दिन वो सब जल्दी से सुबह में उठकर बस पर चढ़ गए. प्रिया को बहुत कस की नींद आ रही थी, इस वजह से प्रिया की आंख लग गई. अचानक से जब प्रिया की आंखें खुली तो उसने देखा कि उस बस में कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि उस बस का ड्राइवर भी नहीं है. अचानक से प्रिया को ऐसा महसूस हुआ, ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है. जब प्रिया ने मुड़कर देखा तो उसके पीछे एक स्त्री यानी कि एक औरत खड़ी हुई थी. ध्यान से देखने पर प्रिया को दिखाई दिया कि उसका पूरा मुंह बुरी तरीके से जला हुआ था, मानो ऐसा कि किसी ने उसके मुंह पर तेजाब फेंक दिया हो. ये सब देखकर अचानक से प्रिया ने बहुत कस के चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ बचाओ. फिर उसकी नींद खुल गई. दरअसल वो नींद में सपना देख रही थी. उसके दोस्त ने, विजय ने उसे पानी दिया और उससे पूछा, लगता है कि तुम सपना देख रही थी, क्या ये सपना बहुत डरावना था? प्रिया पसीने से बुरी तरीके से भीगी हुई पानी जल्दबाजी में पीने लगी. फिर प्रिया ने अपने साथ घटी हुई सारी बातें अपने विजय दोस्त को बताई तो विजय दोस्त उसका हंसने लगा. कुछ ही घंटों का रास्ता तय करने के बाद वो सब शिमला पहुंच गए. रात हो रहा था, इस वजह से वो सब एक होटल बुक करते हैं और वहां पर अपनी रात बिताते हैं. सुबह होने पर सारे दोस्त ने फैसला किया कि होटल के पास वाले पहाड़ पर जाकर वहां पर ट्रैकिंग करेंगे, यानी कि वहां पर घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे और फिर लौट आएंगे. तो फिर प्लान के मुताबिक वो चारों दोस्त उस पहाड़ पर चले गए, उस होटल के पास वाले पहाड़ पर चले गए. पहाड़ की सबसे ऊंची शिखा यानी कि चोटी पर पहुंचने पर वहाँ का दृश्य बहुत ही अच्छा था. वहाँ पर चारों तरफ जंगल थे, ऊपर से बहुत अच्छा जंगल का नज़ारा आ रहा था. अचानक साहिल चौंक गया और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि नीचे देखो, कोई स्त्री खड़ी है, यानी कि कोई औरत खड़ी है जिसका मुंह बुरी तरीके से जला हुआ है. ये सारी बातें सुनकर रवि और विजय ने नीचे देखने की कोशिश की तो उन्हें वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया. तो वो सब साहिल को बोलने लगे कि तू पागल हो गया है क्या, इतनी घने जंगल में कोई औरत कैसे आ सकती है? पर ये सब बात सुनकर प्रिया बुरी तरीके से डर गई. उसे लगने लगा कि उसके सपने में देखी हुई स्त्री कहीं उसके पीछे पीछे यहाँ तक तो नहीं आ गई. इस वजह से प्रिया ने भी नीचे झांकने की कोशिश की पर प्रिया को कोई भी दिखाई नहीं दिया. ये सब देखकर प्रिया को थोड़ी सी संतुष्टि हुई और वो सब आगे बढ़ गए. कुछ ही देर में रात होने वाला था और अभी से बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो गया था. इसलिए चारों दोस्तों ने निर्णय लिया कि अब हम लोग नीचे नहीं जाएंगे, क्या पता नीचे जंगली जानवर मिल जाए. इस वजह से चारों लोगों ने वहाँ पर रुकने का निर्णय लिया. फिर वो चारों लोग वहाँ पर तंबू यानी टेंट लगाकर रुक गए और वहाँ पर खाना और पानी का सामान बाहर निकालने लगे. प्रिया का बैग टेंट के बाहर था, इसलिए प्रिया अपना बैग लेने टेंट के बाहर गई. अचानक से उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी. प्रिया जब उस आवाज़ की तरफ अपनी नज़र घुमाती है तो वो पाती है कि कुछ दूरी से 3 आदमी उसके करीब आ रहे हैं और उनके हाथों में धारदार यानी कि बहुत ही तेज़ तरार वाले हथियार है, जैसे कि चाकू हो गया, बंदूक हो गया, फिर कुछ ऐसे ही प्रकार के सामान उनके हाथ में है. ये सब देखकर प्रिया बहुत ज़्यादा डर गई और वो अंदर तंबू के अंदर यानी टेंट के अंदर भाग गई. प्रिया ने अपने दोस्तों को सारी बातें बताई तो उनमें से कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था. उन सब ने कहा कि जैसे तुम्हें बस में वो भ्रम हुआ था यानी कि सपना आया था, हो सकता है कि अभी भी तुम्हें सपना आया हो या फिर भ्रम हुआ हो. तो प्रिया चिल्लाकर बोलने लगी कि तुम सब लोग पागल हो गए हो क्या? तुम लोग मेरी बातों पर क्यों नहीं विश्वास कर रहे हो? अगर यकीन नहीं हो रहा है तो मेरे साथ चलकर बाहर देख लो. तो वो तीनों दोस्त बाहर निकलते हैं
और बाहर निकलकर देखने लगते हैं। तो उन सबको लगता है कि सामने से 3 आदमी उनके पास आ रहे हैं। ये सब देखकर वो तीनों दोस्त बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और तुरंत टेंट के अंदर जाकर अपना अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं। तो प्रिया ने बोला, देखा ना, मैंने कहा था ना कि 3 लोग आ रहे हैं, पर तुम लोग ने तो मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। तो उसके सारे दोस्त जल्दी जल्दी वो सब लोग मिलकर सामान अपना पैक करते हैं और टेंट भी बांध लेते हैं। फिर वो चारों एक बड़ी सी पत्थर के पीछे जाकर छुप जाते हैं। वो चारों देखते हैं कि वो जो 3 आदमी आ रहे थे वो आदमी जैसे नहीं थे। वो चारों नोटिस करते हैं कि उनके हाथ पैर नॉर्मल नहीं थे, उनके हाथ पैर बहुत बड़े बड़े थे, मानो किसी दानव के हाथ पैर हों। फिर वो सब देखते हैं कि वो जो 3 आदमी थे वो वहाँ पर बैठकर तंत्र विद्या शुरू कर देते हैं, मतलब ब्लैक मैजिक करना शुरू कर देते हैं। फिर उन सब ने देखा कि उनमें से एक तांत्रिक ने अपनी उंगली काट दी और उसके बाद क्या हो रहा था उन्हें अंधेरे की वजह से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक से वही जिसका मुंह जला हुआ था वो जली हुई औरत उन आदमियों के पास आती है और अचानक से वहाँ पर बैठ के हवन करने लगती है। हवन मतलब आग जला के उसमें जो हवन का कुछ सामान आते उसे फेंक कर हवन करने लगती है। कोई भी नहीं जानता था कि वो औरत अचानक से वहाँ पर कैसे आ गई। प्रिया बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न में थी। वो कहने लगी, ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये औरत यहाँ पे अचानक से कहाँ आ गई, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। चलो हम लोग जल्दी से अपने होटल की तरफ जल्दी से दौड़ जाते हैं, मतलब लौट जाते हैं। एक के बाद एक वो तीनों आदमी उस औरत के पर्स में कुछ ढूंढ रहे थे। क्या ढूंढ रहे थे ये सब नहीं पता था उन लोगों को। अचानक से वो औरत अपना ये पूरा हाथ काट कर उस हवन कुंड में फेंक देती है और फिर दूसरे हाथ से एक उंगली से उन चारों की तरफ इशारा करती है। यह सब देखकर वो चारों दोस्त बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और फिर वो तीनों आदमी उस औरत के पर्स को फेंक कर उन चारों की तरफ दौड़ने लगते हैं। यह सब देख के वो चारों दोस्त अपने होटल की तरफ दौड़ने लगे, भागने लगे, क्योंकि होटल थोड़ा दूर था उस पहाड़ से। तो वो सब जल्दी जल्दी दौड़ रहे थे। उन सब की आवाज़ सुनकर वो तीनों आदमी और कस के दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल आगे थे और रवि और विजय पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल अपने होटल तक पहुंच गए, लेकिन रवि और विजय का कोई भी पता नहीं चल रहा था कि वो सब कहाँ पर है। प्रिया और साहिल ने होटल वालों को सारी बातें बता दी कि उन सब ने क्या देखा और उन सब के साथ क्या घटा, और उनके दोस्त अभी तक वापस नहीं आए। ये सारी बात सुनकर होटल वाले बहुत ही ज़्यादा अचंभे में आ जाते हैं। उन लोगों ने कहा कि उस पहाड़ पर तो अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पर चुड़ैलों का वास है। वो पहाड़ श्रापित पहाड़ है। वहाँ पर तांत्रिक लोग आते हैं और अपनी तंत्र विद्या करते हैं, मतलब कि काला जादू करते हैं। ये सारी बातें सुनकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और वो दोनों भगवान से प्रे करने लगते हैं कि उनके दोनों दोस्त सही सलामत वापस आ जाएं। होटल वालों ने बताया कि जो भी आज तक वहाँ पर गया है वो कभी भी लौट कर वापस नहीं आया है। आप दोनों बहुत ही किस्मत वाले थे जो आप लोग जिंदा लौट कर यहाँ पर आ गए। ये सारी बातें सुनकर वो दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। आज 1 साल बीत गया, लेकिन आज तक रवि और विजय का कोई भी पता नहीं चला। वो लोग ने पुलिस कंप्लेन भी कराई, पर पुलिस भी उनको ढूंढने में नाकामयाब हुई। वो सब उस जंगल में मर गए या फिर खो गए, इस बात का आज तक किसी को भी पता नहीं चला। ये सारी बातें आज जब प्रिया और साहिल सोचते हैं तो वो लोग डर के मारे कांपने लगते हैं और रोने लगते हैं। उन लोगों ने सोचा कि वो सब शिमला में जाने का प्लान आखिर क्यों बनाए। सो फ्रेंड्स, आपको ये शिमला के श्रापित पहाड़ की स्टोरी कैसी लगी? अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस स्टोरी को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आप ये स्टोरी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स तक शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आपके साथ भी कुछ हॉरर एक्सपीरियंस हुआ हो या फिर आपकी भी कोई हॉरर स्टोरी हो, देन मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हॉरर वीडियो आपकी ही स्टोरी बनेगी। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट हॉरर वीडियो के साथ। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।